महादेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रावकों का जो कि पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अपने घर बैठे इस कार्यक्रम को देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपन चलते हैं त्रिवार नमोस्तु करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, गुणायतन से लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज गुणायतन से जुड़ने वालों में दिल्ली से श्री सुभाष चंद्र जी जैन है, दिल्ली से ही श्री इंद्र देवी श्रेयांश जी हैं और गोरखपुर से पुखराज जी मनोज कुमार जी हैं। इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, लगातार लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है कि गुणायतन क्या है, कैसा है। बंधुओं, एक बार यहाँ आकर के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश की सर्वोत्कृष्ट कृति यहाँ पर जो निर्मित हो रही है उसमें आप अपना सहयोग दे रहे हैं। चलते हैं बंधुओं शंका समाधान के इस कार्यक्रम में। प्रथम प्रश्न के लिए मैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं शंकाओं के समाधान के लिए। हमारे बीच में जो शंकाएं आई हैं, सुभाष जी जैन जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, प्रेम और परोपकार दिखता है बांटकर खाना, प्रेम और परोपकार सिखाता है बांटकर खाना, भूख और बेईमानी सिखाती है लूट करके खाना, लाभ और फिजूल खर्ची सिखाती है बेईमान बनना, संस्कार और स्वाभिमान सिखाता है कमाकर खाना। तो हम ऐसा क्या करें कि प्रेम, स्वाभिमान और संस्कार हम में आए? समाधान कीजिए। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। प्रेम और परोपकार सिखाता है बांटकर खाना, और बेईमानी भूख और बेईमानी सिखाती है लूट कर खाना, लोभ और फिजूल खर्ची सिखाती है बेईमान बनना, हाँ, भूख और स्वाभिमान सिखाता है कमा कर खाना। हम बांट कर और कमा कर के खाने के संस्कार अपने हृदय में कैसे जगाएं? दो बातें। हृदय में संवेदनशीलता और पाप भीरुता जैसे गुणों को विकसित कर ले। प्रेम और परोपकार की वृत्ति उसी मनुष्य के हृदय में प्रकट हो पाती है। मनुष्य क्या, उसी प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकती है जिसके हृदय में संवेदना हो, जो अपने अतिरिक्त अन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील हो। जब तक हमारे हृदय में संवेदना नहीं होगी, न तो हम किसी से प्रेम रख पाएंगे और न ही परोपकार। तो अंदर संवेदना हो, अपनी संवेदनशीलता को जगाएं, उसे व्यापक बनाएं और सदैव हर व्यक्ति अपने अंतस में इस बात को स्थापित करे कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब प्राणी हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे अन्यों को भी सुख प्रिय है। जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे अन्यों को भी दुख अप्रिय है। सब मेरे ही समान हैं। इस संवेदनशीलता की परिणति है आत्मसाम्य, और तभी व्यक्ति स्वपर के उपकार में तत्पर होता है और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकता है। बेईमानी जैसी दुर्वृत्तियों से बचने के लिए व्यक्ति को पाप भीरु होना जरूरी है। अगर हृदय में पाप के प्रति भय हो तो कोई मनुष्य कैसी भी परिस्थिति क्यों न बन जाए अवांछनीय कार्य नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो करणीय है। तो अवांछनीय कार्यों से अपने आप को बचाए, वही करे जो करने योग्य है।
जो कुछ भी करने का योग्य है उनका परहेज करे, पाप से डरे। एक बात सदैव सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी के आंखों में धूल भले झोंक दें, पर कुदरत की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। तो अपने कुदरत के प्रति हम जवाबदार बने और उसी अनुरूप अपना सारा कार्य करें। जय श्री जयचंद जी पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं एलोरा से कि मेरे आराध्य हर प्रश्न झट से समाधान नहीं होने देना, हम खुद को मजबूत बनाए रखें और यही हमारे संस्कारों की सीख भी है। संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी पर अच्छा स्वभाव उम्र भर साथ देगा। फिर भी लोग अच्छे स्वभाव से ज्यादा सूरत को ही क्यों महत्व देते हैं और उसे संवारने में अपना जीवन क्यों गवा देते हैं। हमें सूरत से ज्यादा स्वभाव को महत्व नहीं देना चाहिए। आजकल लोग ऊपर का ब्रांड और लेबल देखते हैं, भीतर का माल नहीं देखते और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बहुत पहले किसी ने लिखी है, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर। स्वभाव का बोध उसके निकट आने पर होता है, लेकिन सूरत का आकर्षण कब विकर्षण में बदल जाए कोई पता नहीं। पर स्वभाव का जुड़ाव मनुष्य के जीवन में चिरस्थायी बना रहता है। तो हम अपने स्वभाव को मजबूत बनाने की कोशिश करें, इधर उधर की बातों से अपने आप को दूर रखें। राजेश जैन आरआई विद्यासागर परिवार गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, मल्लाह जब लूटने पर आ जाए तब कश्ती और पतवार दोनों को हथियार बना जाती हैं। कश्ती और पतवार दोनों हथियार बन जाती हैं। मल्लाह के हथियार तो दिखते हैं, किंतु जब कोई अपना बनकर के लूटे तब उसके हथियार हमें दिखाई नहीं देते। हे गुरुवर, हम अपनों से अपने आप को कैसे बचाएं, समाधान करें। थोड़ा सा प्रश्न को दोहराओ, प्रश्न के दोनों पक्षों में कुछ संगति सी नहीं दिख रही, फिर से बोलो। ये कह रहे हैं कि मल्लाह जब लूटने पर आ जाए तब किश्ती और पतवार दोनों हथियार बन जाते हैं। मल्लाह के हथियार तो दिखते हैं, किंतु जब कोई अपना बनकर के लूटे तब उसके हथियार हमें दिखाई नहीं देते हैं। गुरुवर, ऐसे अपनों को हम कैसे पहचाने। मल्लाह जब लूटने पर आ जाए तो किश्ती और पतवार दोनों हथियार बन जाते हैं। मल्लाह के हथियार तो दिखाई पड़ते हैं, पर जब अपने ही हमें लूटने लगे तो हम क्या करें। देखिए, मल्लाह, इसमें कुछ मुझे विसंगति सी दिख रही है इस सवाल में। मल्लाह जब लूटेगा तो किश्ती और पतवार उसके हथियार किस भांति होंगे। वो अपनी किश्ती को डुबोगा, पतवार डुबाएंगे, ये आशा है। मैं सोच रहा था कि कोई मल्लाह को लूटने लगे तो उसके ठीक है, अपनों से लूटने लगे तो हम क्या करें। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, अपने जीवन को ऐसे जियो कोई लूट ना सके, और कदाचित कोई तुम्हें लूटे तो तुम अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें न लूट सके, तुम उसे अपना दिल लुटा दो, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। सोनम मोदी पुणे से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही है महाराज श्री, कहते हैं त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है। त्याग पहला फिर से बोलो। त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है और मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है। परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि आज के इस युग में लोग परस्पर संबंधों को छोड़ करके सुंदरता, संपत्ति और स्नेह के पीछे भाग रहे हैं। हम ऐसे क्या करें कि त्याग, मानवता, चरित्र और संबंधों को साथ में लेकर के चल सकें। कृपया समाधान करें। त्याग, चरित्र, मानवता और संबंधों को साथ लेकर वही व्यक्ति चल सकता है जिनकी नजर में इनकी प्राथमिकता होगी, जो ऊपर के सुंदरता को, जो ऊपरी लगाव झुकाव को प्रमुखता दे। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जीवन के मूल को पहचानने की कोशिश करें
और अपनी प्राथमिकताओं को परिवर्तित करें, तभी हम ऐसा कुछ कर सकेंगे। प्रकाश सिंह जी पहाड़िया इचलकरन जी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में मांस भक्षण करने वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नरक निगोद के दुख भोग करके पूंछ वाला जीव तीर्थंकर बन सकता है, तो हम मूछ वाले उत्तम कुल पर्याय को पाकर के भी मूछ और पूंछ से क्यों पीछे लगे हुए हैं? किसी मंदिर में एक पुराना दोहा पढ़ा था, उसमें लिखा, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। कि पशु भी उपदेश सुनकर के सुलझ गए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की शुरुआत हाथी के पर्याय से हुई और भगवान महावीर की शुरुआत शेर की पर्याय से हुई। हाथी और शेर की अवस्था में क्रमशः पार्श्वनाथ और शेर महावीर भगवान के जीव को मुनि राजों का संबोधन मिला, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने जीवन का जो उत्कर्ष किया वो उनके जीवन के चरमोत्कर्ष का आधार बन गया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मांसाहारी शेर और पूंछ वाले नारकी तर गए सम्यक दर्शन पाकर। हम मूछ वाले क्यों नहीं? इसलिए कि आज मूछ की ऐंठ बढ़ा दी है और पूंछ का रोग लग गया है। पूंछ भले छूट गई पर मूछ की ऐंठ में और पूंछ के रोग, हमसे सब पूछ पूछ करे। दरअसल मनुष्य के अंदर अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। मैं सोचता हूं भगवान महावीर का जीव कभी आदिनाथ का पौत्र भी था मरीचि के रूप में। उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आता था। भगवान ऋषभदेव की वाणी नहीं सुना, क्यों? उस घड़ी वो अभिमान से भरा था। लेकिन वही मारीच आगे चल करके जब शेर बना, खूंखार शेर अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर को विदारित कर रहा है और उस समय मुनिराज का संबोधन उसे मिलता है, हे मृगराज तू ये क्या कर रहा है? तो इस हिंसा के कृत्य में क्यों संलग्न है? पहचान अपने आप को, तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। आत्मा जाग गई। जो हाथ हिरण के बिदारन में लगे थे मुनिराज की वंदना में जुड़ गए। जिन आंखों से अंगार बरस रही थे, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सवाल एक ही है जो इस प्रश्न के उत्तर का आधार बनेगा। मारीच नहीं समझ पाया और शेर समझ गया। जिसे तीर्थंकर के वचन नहीं सुधार सके, उसे मुनिराज के साधारण वचनों से चमत्कार आ गया, असाधारण प्रभाव पड़ गया। आखिर ऐसा क्यों? बात केवल एक है जो समझने की है। जिस समय वो मारीच था, अभिमान में अकड़ा हुआ था, भगवान का असर नहीं पड़ा। जब शेर बना तो श्रद्धा जुड़ी, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। अपने हृदय को श्रद्धा से आपूरित करो, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। महाराज श्री पूज्य निकलंग सागर जी महाराज के परिजन साडौरा से प्रकाश चंद जी, आशा जी, सुदीप जी, पीलू भैया चरणों में कोटिसा पूरी परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार हैं। तो पूज्य श्री, हम अपने संस्कारों को कैसे संजोए रखें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, संस्कार और अधिकार बहुत अच्छी बात। औरों को सम्मान दीजिए इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है,
अपितु इसलिए कि आपके संस्कार हैं। संस्कार की सबसे बड़ी विशेषता, संस्कार का मतलब क्या है? जो अपने कर्तव्य को देखता है, अधिकार को नहीं। हमें इस संदर्भ में एक बात सदैव ध्यान में रखना, दूसरों के प्रति मेरा क्या अधिकार है ये दिमाग से हटाओ, दूसरों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है इसे याद रखो, दूसरों का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है इसे भुला दो, दूसरों का मुझसे क्या अधिकार बनता है इसे याद रखो। इतनी बातें अगर रखेंगे तो बात बहुत व्यवस्थित होगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हम अपने संस्कारों की जोत तभी तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक हमारी निष्ठा प्रगाढ़ हो। आज जो संस्कार विलुप्त हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी निष्ठा का क्षीण होना है, निष्ठा का खंडित होना है। अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ बनाएं और संस्कारों को उद्दीप्त करें जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। महाराज श्री विवेक जी, मनीषा, युवराज लखनादौन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब भाग्य साथ नहीं देता तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। तो महाराज श्री हम अपने जीवन के रंगमंच पर कैसा अभिनय करें कि मेहनत के साथ साथ भाग्य भी साथ दे? कृपया समाधान। जब भाग्य साथ नहीं देती तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। हम अपने जीवन के रंगमंच पर ऐसा कैसा अभिनय करें कि मेहनत के साथ साथ भाग्य भी साथ दे। देखिए, मेरा तो एक ही मानना है, मेहनत करने वालों का भाग हमेशा ऊंचा होता है और भाग्य भरोसे बैठे रहने वालों का अधः पतन हो जाता है। इसलिए भाग्य का भरोसा मत करो, मेहनत पर विश्वास रखो। इसी बात को हमारे गुरुदेव दूसरे शब्दों में कहते हैं, पंजा नहीं बाहु देखो। पंजा नहीं बाहु देखो मतलब हाथ की लकीरें मत देखो, अपने बाहुओं के बल पर जीवन की लकीर बदल दो। खुद की लकीर खुद खींचो। तो मेहनत, भाग्य साथ नहीं दे तो मेहनत साथ देता है। इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बनाएं और इस भरोसे में रहें, भाग्य पर मेरा जोर नहीं, मेहनत मेरी है, उस पर मेरा नियंत्रण है। मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना परिणाम मिलेगा। तो जो परिश्रमी होते हैं उसे पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिलता है और जो आलसी होते हैं वे अटक कर रह जाते हैं। तो अंतिम क्षण तक जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए ताकत लगाओ, उस तरफ कतई मत देखो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। नौकरी है ऑफिसर, तो महाराज श्री उस जमाने में नौकरी को निकृष्ट क्यों कहा जाता था जबकि आज नौकरी को सबसे अच्छा मानते हैं? ऐसा क्यों महाराज श्री? कर रहे हैं नौकरी, है ऑफिसर। ऑफिसर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑफिसर शब्द को हम लोगों ने अधिकारी के रूप में कहना शुरू कर दिया। एक्चुअल में जो नौकरी, ऑफिसर भी एक प्रकार का सेवक ही है, सर्विस दे रहा है, वो नौकरी ही है जिसे एक कार्य विशेष के लिए अधिकृत किया गया है। पर ये मान करके चलना, चाहे आदमी की नौकरी हो या वो अपने आप को ऑफिसर माने, ये सब 4 दिन की बात है। उसे किसी न किसी नियम और बंधन के नियंत्रण में रहना ही पड़ता है। लेकिन जो अपना काम करता है वो आज़ाद घूमता है। हमारे यहाँ नीति है, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, दुख निदान। उत्तम खेती, एक किसान है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, अपना बीज खुले खेत में बो दिया, फसल आ गई, अब जो आया वो उसका है और वो अपनी मस्ती में जी रहा है। ये उसके जीवन की मस्ती है, इसलिए इसे उत्तम कहा गया। व्यापार में परावलंबिता होती है लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ स्वतंत्रता होती है।
इसलिए व्यापार को मध्यम श्रेणी में रखा गया। लेकिन चाकरी, चाहे आप सर्विस कह दो, चाहे आप नौकरी कह दो, और इस सर्विस होल्डर को चाहे आप अधिकारी क्यों न कहो, ऑफिसर क्यों न कहो, वो बंधन तो उसके साथ है ही। इसलिए बंधन मुक्त होने के लिए सबसे उत्तम स्व आश्रित स्वरोजगार को कहना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कोई नौकरी नहीं करता था, नौकरी न के बराबर होते थे, लोग अपना काम करते थे। और ऐसे भी बहुत सारे सेठ साहूकारों की हमने कहानी सुनी है, जो दूसरों के यहाँ गए तो उसने उसको अपने यहाँ एक हिस्सेदार बना के रखा। गया, उसके आने से आज उसकी बिक्री बढ़ गई तो रह ले, तू मेरे पास रह, हम तुमको हिस्सेदार बना देंगे, और वही आगे बढ़ा है। तो हमारी संस्कृति नौकरी को कम, खुद को उस लायक बनाने की संस्कृति है। पर वर्तमान की परिस्थितियों में लोग नौकरी करते हैं तो उसमें भी अब हम थोड़ा एक स्वरूप बदला हुआ देखते हैं। अब पुराने समय की अवधारणा में और आज की अवधारणा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब सब कुछ कारपोरेट हो गया है, सामुदायिक हो गया है, और जब सामुदायिक हो गया है तो उसके परिणाम बृहत मिलने लगे हैं। हमें उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग नौकरी करते हुए भी नौकर न बनकर उस संस्थान का अंग बन करके जिए, और संस्थान के लोग भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसे लगे कि मैं इस संस्थान का ही अंग हूँ, तो वो उनके जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। वैभव जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे महाराज श्री कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी एक खेल है, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि जिंदगी के इस खेल में हम ऐसा खिलाड़ी कैसे बने जिसे इस जिंदगी के खेल में हर पल आनंद ही आनंद महसूस हो, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। और फिर निवेदन किया है कि ऐसा कोई सूत्र बताइए कि जीवन के इस खेल में आनंद ही आनंद हो। देखिए, सबसे बड़ी बात जो प्रश्न का पहला वाक्य है, वाक्य और वही बहुत बोधपूर्ण है, उत्तर तो प्रश्न तो इसी के अंदर से निकला है, ऐसा प्रतीत होता है। खिलाड़ी बनना है या खिलौना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तुम देखो तुम क्या हो, खिलाड़ी हो या खिलौना। खिलाड़ी और खिलौने में अंतर क्या है? जो खेले सो खिलाड़ी और जिससे खेला जाए वो खिलौना, यही है ना अंतर। खेले सो खिलाड़ी और जिससे खेला जाए वो खिलौना, मतलब जिसका अपने आप पर नियंत्रण है वो खिलाड़ी है, और जो औरों के नियंत्रण में वो खिलौना है। मैं तुम्हें कहूंगा खिलाड़ी बनो, खिलौना नहीं। खिलौना तो दूसरों के अधीन है, हो सकता उससे किसी और को आनंद मिले, पर खिलौना जड़ है, उसे कोई आनंद नहीं होता। अपने आप पर अपना नियंत्रण रखो, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखो, तब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसके कि तुम अधिकारी हो। अभी तक तो यही हुआ है कि लोग जीवन के इस खेल में खिलाड़ी ही बने हैं, खिलाड़ी नहीं खिलौना बने हैं। काश हम अपना महत्व समझें और खिलाड़ी बने और खिलाड़ी की तरह खेले। और एक बात ध्यान रखें, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो खेल खेलता है जीतने के लिए। कोई कैसा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, हर खिलाड़ी खेल खेलता है जीतने के लिए, मैदान में उतरता है जीतने के लिए। पर ये कोई जरूरी नहीं कि वो हर खेल को जीते ही, कई बार उसे हारना भी पड़ता है। पर हारने के बाद भी वो खिलाड़ी कभी खेल के प्रति उदास नहीं होता। दोबारा जब मौका मिलता है दुगने उत्साह के साथ फिर से वही खेल खेलता है। मैं आप सबसे केवल इतना कहूंगा कि जीवन के इस मैदान में तुम खिलाड़ी बनकर के खेलो, जीतने के लिए खेलो,
पर कदाचित हार जाओ तो उसे भी खेल का अंग मान करके स्वीकार कर लो। जीत में ज्यादा जश्न नहीं और खेल में हार में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि खेल का मजा भी तभी है जब जीत के साथ हार हो। जिस खेल में केवल 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 जीत हो, कोई हार ना हो, तो खेल का कोई मजा है क्या? जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उसे स्वीकार करो। जैसे तुम अपनी ऊंचाई को स्वीकार करते हो, वैसे ही अपने सक्सेस के साथ फेल्योर को भी स्वीकार करने के लिए अंदर से तैयार रहो, तभी अपने जीवन को सफलीभूत कर सकोगे। प्रवीण ममता जी सिंघई गढ़ा कोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री, कहा जाता है कि किसी की प्रशंसा सबके बीच में करो और निंदा अकेले में। वाह, हर मनुष्य की दिल की गहराइयों में यह लालसा छिपी होती है कि उसे सराहा जावे, उसकी प्रशंसा की जावे। तो हे गुरुवर, दूसरों की गलती निकालने में कंजूसी बरतने का एवं दूसरों की प्रशंसा करने में सद्गुण कैसे विकसित करें, कृपया समाधान करें। प्रशंसा सबके बीच करो, निंदा अकेले में, बुराई अकेले में। आपने पूछा है दूसरों की जी भर की प्रशंसा करने का और दूसरों की बुराइयों को छिपाने का सद्गुण अपने भीतर कैसे विकसित करें। दो बातें अपने हृदय में धार लो। पहली बात, मुझे गुणग्राही बनना है, गुण बनना, ग्राहक बनना है, और न केवल गुण ग्राहक बनना है अपितु गुण गायक बनना है। गुण ग्राहक बनना है, गुण गायक बनना है। इसे बार बार दोहराओ। किसी में कोई अच्छाई दिखे, मुझे उसे ग्रहण करना है, और न केवल ग्रहण करना है अपितु ग्रहण करने के साथ साथ यदि कोई प्रसंग आए तो उसका गुणगान भी करना है। तो गुण ग्राहक और गुण गायक बनने वाला व्यक्ति ही गुण धारक बनता है और आगे चल करके गुणवाहक बनता है, एक दूसरे तक गुणों को पहुंचा पाता है। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए कि जैसे आज मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, अगर मैं किसी के गुणों की सराहना करूंगा तो उसके हृदय में भी प्रसन्नता होगी। इससे प्रेम बढ़ता, आत्मीयता बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ती है और जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो कोई हो, छोटा हो या बड़ा, अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए और इसके लिए वाक हृदय में बार बार दोहराना चाहिए, मुझे गुणग्राही बनना है, गुण ग्राहक बनना है और गुण गायक बनना है। और दोषवादे च मौनम, दूसरों की बुराई का पक्ष आने पर मौन हो जाना। हनी जी अजमेरा हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं महाराज श्री, कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। कृपया समाधान करें कि हम अपनी परेशानी को कैसे कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि परेशान रहने वाला कभी खुश नहीं रहता, और लोग इसीलिए खुश नहीं रह पाते क्योंकि परेशान रहते हैं। परेशान होने की आदत बदल दो, अभी खुश हो जाओगे। और उसका एक ही रास्ता है, जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। खुशियाँ चीज़ों की अनुकूलता में नहीं है, खुशियाँ हमारे मन के अनुकूलन में है। जब हम अपने मन को अनुकूल बना लेते हैं तभी हमारे हृदय में खुशियाँ आती है और वो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त कर पाती है। नेमी चंद जी चलकरंजी से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटलिटी आपकी कैसी है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलोचना करने वालों का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में वो आपके नाम चर्चा में रखते हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल सही, यही दृष्टिकोण रखना चाहिए। आलोचना करने वालों की भी हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपका नाम चर्चा में रखते हैं। हमारे गुरुदेव ने तो बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। इसलिए कोई आलोचना करता, बुराई करता, करने वाला बुराई करे, हमें बुरा नहीं मानना है। यह दृष्टिकोण अगर अंतरंग में विकसित हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए अगर कोई आलोचना कर रहा है उसे तुम सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करो, तुम्हारे व्यक्तित्व में अमित छाप पड़ेगी। यहाँ पर उपस्थित हैं भैया अरहत और रम्यक, लता जी गंगवाल
गुणायतन मंत्री के दोनों पोते अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसके बाद निवेदन करूंगा मैं गुणायतन सीईओ सुभाष पूनम जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शब्दों की भूल भुलैया में मन ये गोते खाता है, क्या अपनाए जीवन में कुछ समझ नहीं आता है। आसक्ति, शौक, इच्छा, चाह व तृष्णा हम बार बार सुनते हैं। कोई कहता है शौक जिंदा रखो, कोई कहता है जहां चाहा वहां रहा, कोई कहता है तृष्णा। कभी कभी कहा जाए कि इच्छा ही नियंत्रण है, कभी कभी कहा जाता है कि आसक्ति ही परिग्रह है। महाराज श्री, हम आगे बढ़ने के लिए क्या अपनाना चाहिए? देखो, बहुत अच्छी बात तुमने की है। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात की। आगे बढ़ने के लिए क्या करें? तुमने आसक्ति, इच्छा, शौक, आसक्ति, इच्छा, चाह, तृष्णा, ये 4 बातें कही। 4 ही कही ना? 5वीं कौन सी थी? आसक्ति, शौक, इच्छा, चाह। आसक्ति, शौक, इच्छा, चाह, यही है ना? 4 ही है ना? तृष्णा। 5 बातें कही। इन 5 पर नियंत्रण कर सको तो अति उत्तम। लेकिन अगर इन पर नियंत्रण नहीं कर सको तो इनकी दिशा बदल दो। आसक्ति रखो किसमें? धन, पैसे और व्यक्ति में नहीं, अपने काम में। आसक्ति रखो धन, पैसे और व्यक्ति या वस्तु से नहीं, अपने काम में। जब काम में आसक्ति रखोगे तो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे। चाह रखो अच्छा पाने की नहीं, अच्छा करने की और अच्छा बनने की। अच्छा पाने की चाह तुम्हें उलझाएगी, अच्छा करने की चाह तुम्हें अच्छा बनाएगी। समझ गए? आसक्ति, चाह, इच्छा, चाह और इच्छा एक ही है। समझ गए? तृष्णा मन पर हावी मत होने दो। समझ गए? तो आसक्ति, चाह, इच्छा, तृष्णा और शौक। शौक हो पर ऐसा जो किसी के शोक का कारण न बने, नियंत्रण में रखे तो सारा रास्ता ठीक होगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अब तो सब चीज ऑनलाइन में ही बिकने लग गया है, ऑफलाइन में बहुत कम बिकता है। ऑनलाइन में अब एसी, फ्रिज, वॉच, कपड़ा और अब तो खाना तक भी ऑनलाइन ही बिकने लग गया है। तो महाराज श्री, उन लोग का क्या होगा जो उम्मीद देख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग के यहाँ भी कस्टमर्स आएंगे और खरीदी होगा। तो महाराज श्री, ये ऑनलाइन चलते रहेगा कि ऑफलाइन भी कभी होगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल है, पर इस सवाल के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हें और तुम्हारे जैसे बच्चे और बड़ों से कहूँगा कि अपनी आदत बदले। आजकल सबकी आदत ऐसी बन गई है कि कुछ भी हो, मोबाइल उठाओ, ऑनलाइन चीज़ें मंगा लो। ये आदत बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा। उस संरचना में ये रूप है कि हम किसी से कोई सामान लेते तो केवल सामान ही नहीं लेते हैं, उसको सामान लेकर एक सहयोग भी देते हैं। तुम आज अगर सब्जी लेने गए हो तो सब्जी को तुम डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, लेकिन जब तुम बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो तुम्हारे माध्यम से उस सब्जी को बेचने वाले को भी फायदा होता है, वो सब्जी वाला जिससे लेकर आया उसको भी फायदा होता है, और फिर उसके साथ वो किसान का हित जुड़ा हुआ है। अभी जैसे दिनों दिन जो ये बात सामने में आ रही है कि जिस तरीके से ऑनलाइन का चलन बढ़ता जा रहा है, और ये जब हो जाएगा तो सारा व्यापार कुछ घरानों तक सीमित हो जाएगा, सब लोग उनके नौकर बन के रह जाएंगे। इतनी सारे दुकानदार और रोजी रोजगार करने वाले, यहाँ तक कि हाथ ठेलों पर भी बेचने वाले और आपके जाकर के नुक्कड़ कर फुटपाथ पर बेचने वाले लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ, अपना स्वार्थ छोड़िए। ऑनलाइन अगर मंगाना है तो उन्हीं वस्तुओं को मंगाइए जो आपको बाजार में सुलभ नहीं हो।
बाकी थोड़ा हृदय को उदार बनाइए। आपके लिए 2, 5, 10% का अंतर होगा, लेकिन उससे कईयों का पेट भरेगा। इसे अपना योगदान समझ करके चलिए, तभी हम अपने देश की सामाजिक संरचना को ठीक बना सकेंगे। छोटे से लेकर के बड़े सब तक के हितों की सुरक्षा का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी इस विषय में कई बार प्रकाश डाला है, आज पुनः मैं कह रहा हूं, सब लोग संकल्पित होइए कि मुझे ऑनलाइन चीजें नहीं मंगाना है। हम जाकर के किसी प्रतिष्ठान से ले और ये सोच करके ले कि इससे सामने वाले को कुछ लाभ हो सके, तो रास्ता ठीक होगा। नमोस्तु महाराज श्री। सुनील जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी, साथ ही साथ सह महामंत्री हजारीबाग से, और इसके बाद निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब को, कोषाध्यक्ष गुणायतन, यहाँ पर उपस्थित। द्वय मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप हजारीबाग आए, हजारीबाग मंदिर का पंच कल्याणक कराए और एक शांति धारा योजना की व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें जो द्रव्य बचता है उसका सदुपयोग हम लोग कैसे करें? देखिए, शांति धारा आदि के निमित्त से जो राशि आती, इस राशि का प्रयोग पहले तो मंदिर के उपकरणों के लिए, मंदिर की प्रबंध व्यवस्था के लिए, पूजा अर्चा के लिए करना चाहिए। इसके बाद पैसा बच जाए तो इस पैसे का उपयोग ऐसे मंदिरों के लिए करो जहाँ रख रखाव की व्यवस्था नहीं, जहाँ पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं। अगर ऐसा लोग करने लगे तो हमारा कोई भी तीर्थ, कोई भी मंदिर उपेक्षित नहीं रहेगा। और यदि वहाँ कोई संभावना नहीं है तो हमें दीन दुखियों की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी शांति धारा का पैसा अन्य किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। ये देव द्रव्य है और देव द्रव्य का उपयोग देव गुरु धर्म के निमित्त ही करना चाहिए, और बाकी में करने में महान दोष है। एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और इसके बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी उपस्थित हैं। दोनों गुरुओं को सादर वंदन, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, काल के गणना में संवत्सर का नाम आता है कईयों के अलावा, और संवत्सर का एक अप्रभंशी है। तो महाराज जी, ये संवत का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, और हम जैनी जो है, हम हमारे महावीर भगवान के जो उसमें निर्माण के बाद से ही हम इनको मान रहे हैं या पहले से ही हम इसको मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। संवत्सर, संवत्सर बहुत प्राचीन शब्द है। संवत्सर संस्कृत भाषा का शब्द है, प्राकृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है वर्ष। वर्ष तो संवत्सर यानी वर्ष। तो जब से हमारे यहाँ काल का चलन है, हमारी भाषा विकसित हुई, तब से संवत्सर। हमारे पुराणों के अनुसार संवत्सर की शुरुआत युग के आदि से हुई है, जब हम काल परिवर्तन होता है तब से, और वह श्रावण बदी एकम से है। भगवान महावीर के निर्वाण के बहुत पूर्व से संवत्सर चला रहा है। व्यवहार काल चलता रहा, तब से ये संवत्सर चला। लोग तो काल मनाते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के समय से हमने वीर संवत शुरू कर दिया। संवत्सर का ही छोटा रूप है, अपभ्रंश रूप है संवत। पर महावीर भगवान के पहले भी तो काल का मान था। ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक कोई ना कोई संवत्सर तो चलता ही था। इसके बाद विक्रम संवत आया, बीच में शक संवत आया, और ईसा से ये वैश्विक बन गया, चूंकि ब्रिटिश उपनिवेश का प्रभाव पूरे विश्व में था, और वो फिर सन आ गया। सन भी जो जुड़ा वो बाद में जुड़ा, जो वर्ष के संदर्भ में वर्तमान कैलेंडर के अनुसार। तो ये समय काल में होने वाला परिवर्तन है, जिसे समाज ने स्वीकार किया। ये व्यवहार काल है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी इस तरह का एक सवाल आया था, उसके संदर्भ में कहा था, चाहे जो भी चीज़ें हों,
हमें अपने मूल को भूलना नहीं चाहिए। हम अपनी सुविधा के लिए वर्तमान कैलेंडर को अपनाएं, मेरी उसमें असहमति नहीं है, लेकिन कम से कम याद तो रखें कि हमारी संस्कृति में क्या मूल रहा है। विक्रमादित्य से ये विक्रम संवत दिख रहा है जो आज प्रसिद्ध है दूसरे रूप में, लेकिन उसके पहले भी काल था। हमारा इतिहास 2000 साल का ही नहीं है, हमारा इतिहास अनंत कालों का है जो हर युगों में चलता रहा है और आगे भी चलेगा। नमस्ते महाराज श्री। डॉक्टर प्रद्युम्न जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष जी पूनम जी, सीईओ गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये कहा जाता है कि जिन प्रतिमा, जिन मंदिर और जिन बिंब का निर्माण करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और बहुत पुण्य का हमारे को पुण्य प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि यह शायद इसलिए कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो भगवान के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगी, अपने भावों की विशुद्धि करेगी, उनको जो पुण्य का प्राप्ति होगी उसका एक छठा भाग हमें मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर मेरा मानना है महाराज श्री, जैसे अपने गुणायतन में मंदिर के साथ साथ थीम पार्क का निर्माण हो रहा है, बेशक वहाँ जिन मंदिर जिन बिंब नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एक ऐसी संरचना बनने जा रही है जिससे आने वाली पीढ़ियों जो है अपने भावों की विशुद्धि करेगी। और दूसरी ओर जैसे क्षेत्र हैं कहीं पर भी तीर्थ क्षेत्र, वहाँ पे धर्मशालाओं का निर्माण होता है, लोग उसके लिए कम बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, जबकि वो भी एक सहायक हैं। लोग तभी आएंगे जब उनको साधन मिलेगा जिनेंद्र भगवान के लिए दर्शन करने के लिए। मेरा मानना है कि उसको भी उसी रूप में देखना चाहिए। आप कहाँ तक इसके लिए आप समाधान करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस सवाल का व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व भी है। धर्म भाव से लोग अनेक पुण्य के कार्य करते हैं, जिनमें जिन प्रतिमा, जिन आलय का निर्माण महान पुण्य का कारण है, इसमें कोई संशय नहीं, और भाव तक उससे पुण्य मिलता है। लेकिन उसके साथ आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि भगवान की पूजा अर्चा बनाए रखने के लिए तो उसे शास्त्रों में नित्य पूजा का प्रतीक कहा गया है। पुराने हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रतिमा प्रतिष्ठा के उपरांत व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देना चाहिए ताकि भगवान की पूजा अर्चा होती रहे और तभी उसकी प्रतिष्ठा सफल होती है। कहीं भी आप भगवान विराजो तो केवल ये नहीं कि हमने भगवान विराजा, भगवान विराजने के साथ उनकी पूजा अर्चा के लिए कुछ व्यवस्था दें। तो ये जो व्यवस्थाएं दी जाती, ये भी नित्य पूजा का एक अंग है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। आपने धर्मशाला बनाई किसके लिए? मौज मस्ती करने के लिए या उस स्थान पर आने वाले लोगों के अनुकूल व्यवस्था बनाकर उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बनने के लिए? कौन सा ऑप्शन, पहला वाला या बाद वाला? माइक है ना आपके पास? बाद वाला महाराज। बाद वाला। हम धर्म ध्यान में सहयोगी बन रहे हैं, यानी उनकी पूजा अर्चा में सहायक बन रहे हैं जी। तो पूजा अर्चा में सहायक बनना पूजा है या नहीं? बिल्कुल महाराज। तो इसमें पुण्य मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो फिर संकोच क्या? आप बड़े बड़े मंदिर बना दो और रहने की कोई व्यवस्था नहीं, ठिकाना नहीं, तो आएगा कौन? भगवान ही अकेले रह जाएंगे। तो जैसा भगवान का ख्याल रखो वैसा ही भक्तों का भी ख्याल रखना चाहिए और उसकी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि धर्मशालाओं को धर्मशाला बनाना चाहिए। आजकल वो सब होटल का रूप लेते जा रही हैं और उसमें वह सब चीज़ें जुड़ने लगी हैं जिससे पूरी गृहस्थी आ गई। मैं बहुत तीर्थ क्षेत्र कहता हूँ, धर्मशालाएं एक क्लास बनाओ पर टीवी मुक्त रखो। टीवी रखो भी तो केवल धार्मिक चैनलों तक सीमित रखो, उसमें ऐसा कोई सिस्टम लग जाए कि कोई चैनल आए ही नहीं, ताकि लोग वहाँ आए तो धर्म ध्यान करे। अभी शिखर जी जैसी जगह में भी लोग आते हैं, बहुत जगह, बहुत से तो हट गए पर कुछ स्थानों में आज भी है, वो आते हैं और सीधे टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, तो उसी दुनिया में लग जाते हैं। तो यहाँ उनका पूजन बंदन दर्शन में जो समय जाना चाहिए वो पापों में लगता है। तो तुमने धर्मशाला बनाई है पाप के लिए या पुण्य के लिए? और जो आया है उसके लिए भी सोचना चाहिए वो यहाँ किस लिए आया, पाप करने आया या पुण्य करने आया? उसमें तो तुम रोज उलझे हो।
इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अब कहीं पर भी धर्मशाला आदि का योगदान देने का प्रसंग आए, जी भर करके देना, पर पहले कह देना कि भैया हमारी धर्मशाला में तुम टीवी तो नहीं लगाओगे, टीवी लगाओगे तो हम एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम पाप के भागी नहीं बनने वाले। और आप किसी धर्मशाला में रुकना चाहे, कितने भी अच्छी धर्मशाला, पूछो भैया टीवी है क्या, बोले है, तो हमें यहां नहीं रुकना। बोले क्यों? टीवी देखूंगा मेरा मन चल जाएगा, मैं पाप का भागी बनूंगा। ये विवेक अपने अंदर रखो। 2-4 रोज रुकना है, थोड़ी सुविधाएं कम हो स्वीकार लेना, लेकिन अपने आप को इतना लग्जरियस मत बनाओ कि जो तुम्हारा जीवन को लीचड़ बना दे, सारा मामला गड़बड़ हो जाए। इसके प्रति बहुत बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपने थीम पार्क की बात की, मैं तो कह रहा हूं गुनायतन, अभी थीम पार्क नाम भूला जा रहा है, उसका नाम तो कुछ मैं और सोचूंगा। वो तो एक समोसरण दर्शन और यात्रा आत्मा से परमात्मा की है। वह पूरी परियोजना एक महाग्रंथ की रचना है, जिसे लोग देखकर और सुनकर के पढ़ेंगे। आज हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं, उसे कोई पढ़े न पढ़े कोई जरूरी नहीं, लेकिन किसी ग्रंथ को पढ़ करके किसी का जीवन बदलता है तो उसके सृजेता को उसका पुण्य जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है महाराज। तो तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस महाग्रंथ के अध्ययन से, अवलोकन से मेरा पक्का विश्वास है, ग्रंथ के पढ़ने से कोई बदले या न बदले, इस दृश्य को देखने से जरूर बदलेंगे। और जितने लोग बदलेंगे उन सब का पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा। ये पुण्य के निमित्त है, जो भी अवसर है वो निमित्त है। ऐसा ही नहीं ये जो चैनल चलते हैं, एक जगह से बोला जाता है इतने लोग हर महीने उदारता के साथ आगे आते हैं, लाखों लोग इसका लाभ लेते हैं, चैनल वाले को भी सहयोग देना पड़ता है। और ये जो लोग उदारता पूर्वक जो परिवार आते हैं उनके निमित्त से तुम्हें लाभ मिलता है, कितनों का जीवन बदलता है, तो इसका पुण्य लाभ किसके खाते जाएगा? जो उदारवादी है, जो देता है उसको, जो उसके पुण्यार्जक है उनके खाते जाएगा। तो मैं एक तो आप लोगों से कहता हूं, ऐसे मौके जब भी मिले आगे आके कहो कि भैया मेरा अवसर हो, मुझे अवसर हो तो मुझे अपना द्रव्य लगाने का मौका दो। और इतना नहीं कर सको तो कम से कम हर महीने जब भी नया नाम आए एक फोन तो करो, भाई साहब आपके इस पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, तुम लोग बहुत कंजूस हो। न तो तुम पुण्यार्जक को धन्यवाद देते हो, न चैनल वाले को देते हो, और न महाराज को। तुम लोग लेना जानते हो, देना नहीं। लेने के साथ देना भी सीखो। बात समझ रहे हैं? अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं घटेगा तब तक जीवन में प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने द्रव्य के पाई पाई का सदुपयोग करना चाहिए, और पुण्य निमित्त कोई भी क्रिया हो तत्परता से करना चाहिए। नमस्ते महाराज। सुभाषी पूनम जी सीईओ गुणायतन, बहुत 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 पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ हम उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक बने हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तुम्हें भी याद, तालियां बजा करके उनको तुम्हें भी याद आ गया। चलो, परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरुदेव, इसमें गुरु को गोविंद से ऊपर रखा गया, सभी जानते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं अपने नमोकार मंत्र में, महामंत्र में, उसमें भी 5 पद हैं, 2 पद भगवान को समर्पित हैं और 3 पद साधु को यानी कि गुरु को समर्पित है। तो गुरुदेव, ये क्या कंसेप्ट वहीं से लिया गया है या इसमें कुछ समानता है? बिल्कुल यही कंसेप्ट कबीर जी ने लिया है। आगे समझिए, अरहंत को हमने पहले याद किया जी, सिद्ध को बाद में, बिल्कुल, और गुरुओं में आचार्य को सबसे ऊपर, फिर उपाध्याय को, फिर साधु। 5 में से 3 गुरुओं के लिए समर्पित है और 2 भगवान के लिए। ऐसा नहीं, अरहंत हमारे परम गुरु हैं, इसलिए पंच परमेष्टि में सबसे पहले अरहंत जी,
और हमारे इस भौतिक जीवन में जो गुरु है हमारे आचार्य, तो 3 परमेष्ठियों में आचार्य पहले नंबर। नमोस्तु नमोस्तु। सुनील रेखा जी, CFO गुणायतन। द्वे महाराजों के चरणों में मेरा त्रिकाल नमस्तु नमस्तु। जीवन में 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। तो हम इन दोनों का प्रयोग कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। जीवन की 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, और दोनों की मात्रा सीमित है। अब इनका सदुपयोग हम कैसे करें? सबसे पहले ये बात हृदय में बिठाएं कि ये समय और श्वास ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर मेरे सांसें ही न रहे तो इस धन का क्या मतलब? कोई अर्थ नहीं। और समय बीतने के साथ कब मेरी सांसें खो जाए इसका कोई आभास नहीं। तो पहली बात, हम अंतर मन में ये बात बिठाएं कि जीवन का वास्तविक धन क्या है। विडंबना ये है कि जड़ धन के प्रति मनुष्य का व्यामोह इतना प्रगाढ़ रहता है कि उसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं, और उसी धन के अर्जन में अपना सारा समय और सारी सांसें खपा देता है। जबकि उसे पता होना चाहिए कि जीवन भर जोड़े हुए धन को दांव पर लगाने के लिए बाद भी वो धन न तो एक समय के लिए हमें रोक सकता है, न ही हमारी एक सांस लौटा सकता है। सिकंदर का वो वाक्य लोगों को याद रखना चाहिए जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने कहा था, धिक्कार है मुझे कि जिस सत्ता और साम्राज्य के पीछे मैंने अपनी सारी सांसें गंवा दी, आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वे मुझे एक सांस के लिए बचा नहीं पा रहे। कहानी आप सबको पता है, वो बचा नहीं पा रहे। काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपने इन सांसों को व्यर्थ नहीं करता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके नजर में उनकी सांसें और उनका समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है? इसके मूल्य को समझो। जड़ धन से बड़ा जीवन धन है। जीवन ही खो जाए तो जड़ धन का कोई काम नहीं। अभी पिछले वर्ष से 2 साल से कोविड चल रहा है। अनेक लोगों की सूचनाएं आई, हजारों हजार करोड़ के धनी भी चले गए। उनके द्वारा जोड़ा गया धन तो रह गया, पर धनी नहीं रहा। सब मुंह ताकते रह गए। एक व्यक्ति तो ऐसे जो 15,000 करोड़ से ज्यादा का धनी, पर उसका अंत ऐसा हुआ, कितना दुर्भाग्य कि अंत में भी अनक्लेम्ड बने रहे और अंतिम संस्कार रहा 15 दिन तक। कोई अता पता नहीं, क्योंकि परिवार में सब कोविड में थे और ये जो पहला दौर था उस समय की बात। तो ये लोगों को समझना चाहिए। तो मैं कह रहा था, जीवन धन से बड़ा कोई धन नहीं है और ये सीमित है। जैसे आदमी के पास पैसे की कमी होती है, क्राइसिस होती है, तो वो आदमी पैसे को बहुत हिसाब से खर्चता है। वैसे ही जिसे समय और सांसों की संख्या का भावबोध होगा